हेलो क्लास 12। आज लेकर आई हूँ हिंदी कविता। सवेरे उठा तो धूप खिली थी। इसे हम पढ़ लेते हैं और इसे समझ लेते हैं पहले, फिर कविता स्टार्ट करते हैं। कविता के बारे में थोड़ा जान लेते हैं बच्चों। इस कविता के कवि हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी। यह उनके काव्य संग्रह कितनी नावों में कितनी बार में उधार शीर्षक से संकलित है। और इस कविता में उन्होंने प्राकृतिक सौंदर्य का चित्रण करते हुए जीवन एवं प्रेम की नई परिभाषा प्रस्तुत की है। साथ में ही मनुष्य के स्वार्थी स्वभाव के बारे में भी बहुत कटाक्ष रूप से और व्यंग्यात्मक रूप से वर्णन किया है। जब आप इस कविता को पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि प्रकृति हमें कितना कुछ देती है और मनुष्य उससे कितना कुछ लेता है। सुबह से लेकर या कह सकते हैं कि पूरी दिनचर्या उसके हर दिन प्रकृति से ही होकर गुजरती है। बिना प्रकृति के उसे सांस लेना भी मुश्किल है। मनुष्य बिना प्रकृति के रह नहीं सकता, लेकिन प्रकृति अगर मनुष्य से कुछ भी उधार मांगती है तो वह देने से 100 बार सोचता है। भले ही प्रकृति उसे देती है 100 गुना ज़्यादा करके भी देती है प्रकृति, फिर भी जब प्रकृति मनुष्य से कुछ मांगती है तो वह उसे देने से घबराता है। जैसे कि हम किसी को उधार देने से घबराते हैं, उसी तरह हम भी प्रकृति को कुछ देने से मना कर देते हैं। भले ही उसका हम भक्षण हमेशा करते रहते हैं, फिर भी हम उसे लौटाते कुछ भी नहीं है। तो इसी पर व्यंग्यात्मक रूप से कटाक्ष किया है कवि ने। तो कविता पहले पढ़ लेते हैं बच्चों। सवेरे उठा तो धूप खिली थी। सवेरे उठा तो धूप खिलकर छा गई थी और एक चिड़िया अभी अभी गा गई थी। मैंने धूप से कहा, मुझे थोड़ी गरमाई दोगी उधार? चिड़िया से कहा, थोड़ी मिठास उधार दोगी? मैंने घास की पत्ती से पूछा, तनिक हरियाली दोगी? तिनके की नोक भर। शंख पुष्पी से पूछा, उजास दोगी? किरण की ओक भर। मैंने हवा से मांगा, थोड़ा खुलापन, बस एक प्रश्वास। लहर से एक रोम की सिहरन भर उल्लास। मैंने आकाश से मांगी, आँख की झपकी भर असीमता उधार। तो बच्चे इसे समझते हैं किस तरह से व्यंग्यात्मक रूप से कटाक्ष किया है मनुष्य के ऊपर प्रकृति के माध्यम से कवि ने। कविता है, सवेरे उठा तो धूप खिलकर छा गई थी और एक चिड़िया अभी अभी गा गई थी। तो जैसे मैंने बताया, प्रकृति को सामने रखकर, प्रकृति को प्रतीकात्मक रूप से सामने रखकर कवि ने मनुष्य के ऊपर में कटाक्ष किया है और सुबह का वर्णन किया है, प्रातःकालीन का वर्णन किया है इस कविता में कि कवि जैसे सब सुबह उठते हैं तो धूप खिलकर छाई हुई रहती है। तो धूप से कहते हैं कि धूप थोड़ी गर्माहट उधार दोगी क्या मुझे? चिड़िया से कहते हैं, चिड़िया क्या तुम थोड़ा मिठास मुझे उधार दोगी? घास की पत्ती से कहते हैं कि तिनके की नोक भर हरियाली क्या मुझे तुम उधार दोगी? और शंख पुष्पी जो फूल होता है, आप लोगों ने देखा होगा, शंख पुष्पी के फूल से सूरज की तरह एक किरण भर रोशनी क्या मुझे उधार दोगी? हवा से मांगते हैं कि हवा से एक सांस भर खुलापन। हवा तो असीमित है, एक सांस भर खुलापन। और लहर से एक रोम की सिहरन भर उल्लास मांगते हैं। आकाश से मांगते हैं कि एक आँख की झपकी भर असीमिता उधार मांगते हैं। इस प्रकार प्रातः होते ही कवि का जीवन इन उधार पाई वस्तुओं से आरंभ होता है। जैसे कि मैंने बोला कि मनुष्य पर कटाक्ष किया है कि बिना प्रकृति के मनुष्य कुछ भी नहीं है। उसे सांस लेना, उसे धूप, उसे जो भी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है मनुष्य को रहने के लिए पृथ्वी में, वह सब हमें प्रकृति के द्वारा ही मिलता है। तो इसमें जो कठिन शब्द है मैं दे देती हूँ, आप लोग पढ़ लीजिए। मतलब होता है गर्माहट, उधार का मतलब है ऋण, तनिक का मतलब है थोड़ा, शंख पुष्पी का मतलब है शंख के आकार का फूल, प्रश्वास का मतलब है एक सांस भर, उजास का मतलब है उजाला, उल्लास का मतलब है हर्ष, असीमिता का मतलब है जिसकी सीमा न हो। तो इस कविता में कवि ने इसी तरह से कहा है कि जैसे वो सुबह सो के उठते हैं तो चिड़िया को कहते हैं कि अभी जो चिड़िया अभी अभी गाकर चली गई रहती है, धूप से कहते हैं कि तुम मुझे थोड़ी गरमाई दोगी? चिड़िया से कहते हैं कि तुम मुझे थोड़ी सी मिठास दोगी? घास की पत्ती से कहते हैं कि तुम थोड़ी सी तिनके की नोक भर मुझे हरियाली दोगी? और शंख पुष्पी के फूल से कहते हैं कि क्या तुम मुझे उजाला दोगी? किरण की नोक भर। हवा से मांगते हैं एक खुलापन और लहर से मांगते हैं एक सिहरन भर उल्लास। तो इस तरह से कवि
प्रकृति से मांगते हैं, क्योंकि मनुष्य का जीवन बिना प्रकृति के संभव नहीं हो पाता है और वह उसे भूल जाता है। इतना कुछ लेते हुए भी जब उसे कुछ लौटाने की बारी आती है तो वह ना ही करता है। आगे की कविता पढ़ते हैं। आगे की पंक्तियां हैं। सबसे उधार मांगा सबने दिया, यो मैं जिया और जीता हूँ, क्योंकि यही सब तो है जीवन। गरमाई मिठास हरियाली उजाला, गंधवाही मुक्त खुलापन, लोच उल्लास लहरिल प्रवाह और बोध भव्य निर्व्यास निस्सिम का, ये सब उधार पाए हुए द्रव्य रात के अकेले अंधेरे अंधकार में सपने में जागा जिसमें। तो इस पंक्ति से जितने भी कठिन शब्द हैं उसे देख लीजिए, फिर आगे हम इसकी व्याख्या करेंगे। गंधवाही का मतलब है गंध से युक्त, मुक्त का मतलब है स्वच्छंद, लहरिल प्रवाह का मतलब है लहर के समान प्रवाह, लोच का मतलब है लचीलापन, बोध का मतलब है ज्ञान, निर्व्यास का मतलब है भेद रहित, निस्सीम का मतलब है जिसकी सीमा ना हो। तो पंक्ति है, सबसे उधार मांगा सबने दिया, यो मैं जिया और जीता हूँ। कवि कहते हैं प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से उन्होंने जीवन जीने के लिए प्रकृति के समस्त उपादानों से उधार ही तो लिया है, तभी तो वो जी पाया है। धूप से क्या मांगा है? धूप से मांगी है गर्माहट, चिड़ियों से उसकी मधुरता मांगी है, घास से मांगी है ताजगी और शंख पुष्पी के सुनहरे फूलों से उसकी रोशनी या उजाला मांगी है। हवा से स्वतंत्रता मांगी है, रोमांच और आकाश से सीमाहीन विस्तार मांगी है। कवि अपने जीवन को स्वतंत्र उन्मुक्त बनाते हुए जीते हैं। प्रकृति इन समस्त उपादानों को उन्हें प्रदान करती है, इसके बदले वह मनुष्य से कुछ भी नहीं मांगती। गरमाई मिठास हरियाली उजाला गंध युक्त स्वतंत्र खुलापन, लोच उल्लास लहरिल प्रवाह और यह बोध की ये समस्त उपादान विशाल अनंत और सीमाहीन है। यही जीवन की असली परिभाषा है। कवि ये सब कुछ प्रकृति से प्राप्त करके अपना जीवन जीते हैं। कवि ही नहीं मनुष्य भी जीते हैं। कवि मनुष्य के लिए ही अपनी परिभाषा दे रहे हैं, या कवि कहते हैं, या हम कह सकते हैं कि हम मनुष्य भी अपना जीवन प्रकृति से ही प्राप्त करते हैं। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि यह स्पष्ट करते हैं कि मनुष्य का जीवन पूरी तरह से प्रकृति पर आश्रित है। प्रकृति के बिना मानव जीवन संभव ही नहीं। इन प्राकृतिक उपादानों के माध्यम से ही प्रकृति मनुष्य को स्वतंत्र उन्मुक्त जीवन जीने की प्रेरणा प्रदान करती है। बिना इस तरह के कुछ भी दिए मनुष्य जीवन कभी भी संभव नहीं है। हम कह सकते हैं कि मनुष्य पूरी तरह से प्रकृति पर निर्भर है। अगली पंक्ति है, रात के अकेले अंधकार में सपने से जागा। रात के अकेले अंधकार में सपने से जागा जिसमें एक अनदेखे अरूप ने पुकार कर मुझसे पूछा, क्यों जी तुम्हारे इस जीवन के इतने विविध अनुभव हैं, इतने तुम धनी हो तो मुझे थोड़ा प्यार दोगे, उधार जिसे मैं 100 गुने सूद के साथ लौटाऊंगा, और वह भी 100 बार गिन गिन के जब जब मैं आऊँगा। तो इस पंक्ति में जितने भी कठिन शब्द है उसे देख लेते हैं। अनदेखे का मतलब है जिसे देखा ना हो, अरूप का मतलब है जिसका रूप ना हो, विविध का मतलब है विभिन्न प्रकार का, सूद का मतलब है ब्याज, अचकचाया का मतलब है विस्मित होना। तो पंक्ति है, इसकी व्याख्या करते हैं। रात के अकेले अंधकार में सपने से जागा जिसमें एक अनदेखे अरूप ने पुकार कर मुझसे पूछा, क्यों जी तुम्हारे इस जीवन के इतने विविध अनुभव हैं, इतने तुम धनी हो। प्रस्तुत पंक्ति में कवि ने मनुष्य के स्वार्थी प्रवृत्ति की ओर संकेत किया है, जैसे कि मैंने अभी बताया आप लोगों को। कवि कहते हैं, रात के अंधेरे में एक अनदेखे अरूप को देखा जो कवि को आवाज दे रहा है, और कवि उसकी आवाज सुनकर जाग गए हैं। वह अनदेखा अरूप कवि से पूछता है कि उनके जीवन में तो कई तरह के अनुभव, और कवि अनुभव के धनी हैं, क्योंकि कवि बहुत तरह के कविता और कहानियाँ लिखते हैं तो उन्हें बहुत अनुभव हो जाता है, वो बहुत सारे चीज़ों को अनुभव कर पाते हैं। तो क्या वे इस अरूप को थोड़ा प्यार उधार देंगे जिसे देखा ना जा सके? अभी शब्दार्थ में हमने पढ़ा, अरूप को थोड़ा प्यार देंगे। वह यह भी कहता है कि उस प्यार को वह 100 गुने सूद के साथ 100 बार जब जब वो आएगा तब तब कवि को लौटाएगा। उस अनदेखे अरूप की इस बात को सुनकर कवि का स्वर अचकचाया। उन्होंने अचानक सुना
तो उनका स्वर अचकचा गया। कवि यहाँ पर यह स्पष्ट करते हैं कि मनुष्य प्रकृति से निरंतर उधार मांगता है और उधार लेकर वह अपना जीवन ही जीता है। शुरुआती पंक्तियों में हमने देखा, परंतु कोई उससे उधार मांगे तो उसके सामने असमंजस की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। प्रकृति जब अनदेखे अरूप के रूप में मनुष्य के सामने उपस्थित होती है और अपने समस्त दान के बदले उससे थोड़ा सा प्यार, अपनापन उधार मांगती है, तो मनुष्य उसे थोड़ा सा प्यार देने से भी डरने लगता है कि क्या पता उसके बदले मुझे और क्या देना पड़ जाए। जबकि यदि मनुष्य प्रकृति से थोड़ा भी प्रेम करे तो प्रकृति अपने संसाधनों के रूप में उसे और भी प्यार देगी। परंतु मनुष्य प्रकृति से तो लेना जानता है, देना नहीं। मनुष्य का स्वभाव ही वैसा है कि वह प्रकृति का लगातार दोहन करता आ रहा है, लेकिन जब देने की बात आती है तो वह अपने हाथ पीछे कर लेता है। यहाँ अनदेखा आरोप कवि की चेतना भी हो सकती है। प्रकृति के प्रति मानव व्यवहार को देखते हुए कवि के भीतर उसकी चेतना में ऐसे प्रश्न उठना स्वाभाविक है। कवि ऐसा सोचता है कि अरूप स्वर अरूप के रूप में जिसे हम देख ना सके, उस रूप में अगर प्रकृति हमसे कुछ मांगती है तो क्या हम देंगे? हम कवि अपने आप को भी कहता है और उससे संबंधित व्यंग्यात्मक रूप से हम मनुष्यों को भी कहता है कि मनुष्यों को, आम जनता को, कि अगर प्रकृति कुछ मांगती है उससे उधार तो क्या वह प्रकृति को लौटाएगी? मनुष्य ने तो हमेशा उसका दोहन ही करना सीखा है, प्रकृति से उधार लेकर ही जीवन जीना है। लेकिन अगर प्रकृति मनुष्य से या कवि से कुछ भी मांगती है तो क्या हम उसे वापस देंगे? तो इस तरह के सवाल कवि के मन में उठते हैं। अगली पंक्ति है, मैंने कहा प्यार उधार, स्वर अचकचाया था क्योंकि मेरे अनुभव से परे था ऐसा व्यवहार। उस अनदेखे अरूप ने कहा, हाँ, क्योंकि ये ही सब चीज़ें तो प्यार हैं। यह अकेलापन, यह अकुलाहट, यह असमंजस, अचकचाहट, आर्त अनुभव, यह खोज, यह द्वैत, यह असहाय विरह व्यथा, यह अंधकार में जागकर सहसा पहचानना कि जो मेरा है वही ममेतर है, यह सब तुम्हारे पास है तो थोड़ा मुझे दे दो उधार, इस एक बार मुझे जो चरम आवश्यकता है। तो इस पंक्ति के जितने भी शब्दार्थ हैं उसे कर लिए। अकुलाहट का मतलब है बेचैनी, असमंजस का मतलब है दुविधा, आर्त का मतलब है पीड़ा, अचकचाहट का मतलब है हिचकिचाहट, द्वैत का मतलब है दो होने का भाव, विरह व्यथा का मतलब है प्रेम के वियोग में होने वाला दुख, ममेतर का मतलब है मम, जिसे हम मेरा कहते हैं, चरम का मतलब है सबसे अधिक। यह पंक्ति भी अज्ञे द्वारा रचित है, जो हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी साहित्य कला संस्कृति और अभिव्यक्ति में सवेरे उठा तो धूप खिली थी शीर्षक से संकलित है। तो व्याख्या करते हैं इसकी। कवि उस अरूप से पूछते हैं जिसे हम देख नहीं सकते, उसी अरूप से पूछते हैं कि प्यार और उधार, क्योंकि कवि इतने विविध अनुभव होते हुए भी यह व्यवहार उनके अनुभव से परे था। क्योंकि हम जानते हैं कि कविता जो लिखते हैं, गद्य लिखते हैं, उन्हें बहुत सारे अनुभव हो गए रहते हैं, लेकिन ऐसा जो अनुभव हो रहा है वह कवि को अपने सारे अनुभव से भी परे था जब किसी ने उनसे प्यार उधार मांगा। क्योंकि हमने तो बहुत सारे चीज़, सामान, वस्तु मांगते हुए देखे हैं। कोई पैसा मांगता है, कोई कुछ वस्तु मांगता है, लेकिन यहाँ पर कवि के साथ पहली बार हुआ है जब कवि को किसी ने प्यार उधार मांगा हो। अनदेखा अरूप कवि से कहता है कि उसे कवि से प्यार उधार चाहिए, क्योंकि कवि के पास अकेलापन, बेचैनी, असमंजस, अचकचाहट, पीड़ा, अनुभव, खोजी प्रवृत्ति, दो होने का भाव अर्थात अपनी सत्ता का स्वीकार्य, प्रिय वियोग की असहनीय विरह व्यथा, अंधकार में जागकर यह पहचानना कि जो मेरा है वह दूसरों का है, यह सब है और अनदेखे अरूप के अनुसार यही सब प्यार है। वह अनदेखा अरूप कवि से कहता है कि इसे इस प्रेम की अत्यंत आवश्यकता है। कवि स्वभावतः संवेदनशील प्राणी होते हैं। कवि की भावनाएं जो होती है बहुत संवेदनशील होती हैं, तो वह इस संवेदना में जल्दी से आ जाते हैं। कवि के पास जो भाव है, सृजन की जो बेचैनी है, दूसरों के अनुभव को आत्मसात करने का भाव है, यही सब प्रेम है। बिना प्रेम के यह संभव नहीं है। अतः उस अरूप को कवि से इसी प्रेम की आवश्यकता है।
तो यहाँ पर प्रकृति भी उसी तरह के प्रेम की मांग करती है कि जिस तरह से वो हर समय मनुष्य को सिर्फ देती ही है, उनसे कुछ लेती नहीं है। तो क्या प्रकृति कभी कुछ हमसे मांगेगी तो क्या हम उसे देंगे? क्या वह प्रकृति हमसे प्यार मांगेगी, प्रेम मांगेगी तो हम उसे उधार देंगे? हम देने से पहले मनुष्य स्वभाव ही है जो बार बार सोचता है और लास्ट में वह ना ही करता है। उसे देने से उसे हिचकिचाहट होती है। आगे बढ़ते हैं, आगे की पंक्तियां हैं। उसने यह कहा, पर रात के घूप अंधेरे में मैं सहमा हुआ चुप रहा। अभी तक मौन हूँ, अनदेखे अरूप को उधार देते मैं डरता हूँ। क्या जाने यह याचक कौन है। तो इसकी व्याख्या करने से पहले हम शब्दार्थ देख लेते हैं। शब्दार्थ में है कठिन शब्द घूप। घूप का मतलब है घना। मौन का मतलब है खामोश या चुप। याचक का मतलब है भिक्षु, भिखारी या मांगने वाला। सहमा का मतलब है डरा हुआ। तो इसमें कवि ने मनुष्य के स्वार्थी प्रवृत्ति की ओर संकेत किया है। जैसे मैंने अभी बताया कि मनुष्य को सिर्फ स्वार्थ से ही प्रेम है। वह हमेशा लेना जानता है, देना नहीं जानता है। चाहे जिसकी दिनचर्या, चाहे उसको जीवन यापन करने के लिए प्रकृति की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। बिना प्रकृति के वह जीवन भले न जी सके, मगर अगर प्रकृति उससे कुछ भी मांगती है तो वह हमेशा ना ही करता है। इस तरह से कवि ने इस कविता के माध्यम से मनुष्य के स्वार्थीपन पर व्यंग किया है। कविता की व्याख्या करते हैं। कवि कहते हैं कि अनदेखा अरूप है जिसे हम देख नहीं सकते। प्रेम को परिभाषित करते हुए उनके एक बार के लिए भी प्रेम उधार मांगता है, लेकिन मनुष्य उसे देने से मना ही करता है। चूंकि यह कवि के अनुभव से परे है कि कभी प्रकृति भी हमसे प्यार मांग सकती है, ऐसा कवि को इससे पहले कभी अनुभव नहीं हुआ। इसलिए रात के इस घने अंधकार में कवि डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, चुप से खड़े हुए हैं। वे उस अरूप को कोई उत्तर ही नहीं दे रहे हैं। यह अरूप प्रकृति कवि के मन की कोई इच्छा भी हो सकती है, जिसे उन्होंने अरूप का नाम दिया है, जिसे हम कुछ देख नहीं सकते। अरूप कोई नाम नहीं है, यह हमारी इच्छा भी हो सकती है। हम जैसा सोच रहे हैं वह रूप भी हो सकता है। तो कवि ने इस सवाल का कोई उत्तर नहीं दिया। कवि उस अनजाने अरूप को प्यार उधार देने से डरते हैं। उनके मन में यह संदेह है कि यह अनजाना जो दिखाई नहीं दे रहा है, पता नहीं कौन है जो उनसे उधार मांग रहा है। इस प्रकार कवि मनुष्य की स्वार्थी प्रवृत्ति की ओर संकेत करते हुए कहते हैं कि मानव हमेशा उधार लेता है, परंतु यदि कोई उसे उधार मांगे तो उसे सक्षम दुविधा की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। उसके समक्ष दुविधा की स्थिति उत्पन्न हो जाती है और वह उधार देने से डरता है, जबकि उसका पूरा जीवन ही उधार पर आश्रित है। वह प्रकृति से निरंतर लेता ही रहता है, मगर प्रकृति उसे कुछ भी उधार देने से मांगती है उधार, तो वह देने से घबराता है या फिर वह नहीं देता है। चाहे वह मनुष्य से प्यार ही, प्रेम ही क्यों ना मांगे, मगर मनुष्य उसे वो भी देने से इनकार कर देता है। वह अपनी समस्त आवश्यकताओं के लिए प्रकृति का पूर्णतः दोहन करता है, परंतु उसी प्रकृति से उसे जरा भी प्रेम नहीं होता। वह प्रकृति का संरक्षण नहीं कर सकता। उसका रक्षक बनने के बजाय उसका भक्षक बन जाता है। उसके समस्त अनुभव और संवेदनाएं झूठी साबित हो जाती है। हम भले कहें कि हम प्रकृति के बिना रह नहीं सकते, हम जीवन जी नहीं सकते, हमें सब कदम कदम पर, समय समय पर प्रकृति ही साथ देती है, या फिर हम जिंदा रहने के लिए प्रकृति पर ही आश्रित है। मगर प्रकृति अगर कहे कि हमें वो प्रेम दो, प्रेम का मतलब प्रकृति प्रेम नहीं मांग रही है। बहुत सारे वस्तुएं हो सकती हैं इसके अंतर्गत, जैसे वृक्ष लगाओ, पानी को गंदा ना करो, गंदगी ना फैलाओ। इस तरह से बहुत सारे संरक्षण की प्रक्रियाएं हैं जो प्रकृति हमसे मांगेंगी, लेकिन हम देने से उसे भी इनकार कर देते हैं। तो यहाँ पर प्यार या उधार का मतलब प्यार ही नहीं हुआ, प्रकृति के प्रति हमारा प्रेम हुआ, संरक्षण हुआ, जिसे हम करने से भी डरते हैं। या फिर प्रकृति हमसे वह उधार मांगती है कि हमारा संरक्षण करो, हमें बचाओ, मगर मनुष्य वो भी करने से घबराता है। तो बच्चों, ये कविता ख़त्म हो गई। और आप लोगों को कैसा लगा, मैंने एक्सप्लेन किया, आप लोगों को समझ आया कि नहीं? अगर अच्छा लगा है तो आप लोग कमेंट में बोल सकते हो। अब इसके आगे हम करेंगे इसका क्वेश्चन आंसर, तो वेट कीजिए उसका। और कौन से सब्जेक्ट पे क्या चाहिए आप लोगों को, ऐसे तो मैं बना ही रही हूँ, बहुत जल्दी आप लोगों को देने की कोशिश करूँगी।
आप लोग कमेंट के माध्यम से मांग भी सकते हो। थैंक यू।